अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें। एक तरफ तरीके अदम एतमाद की हर तरफ से बात की जा रही है। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि आवाम चाहते हैं कि तरीके अदम एतमाद लाई जाए। फिर उनके ये भी दावे हैं कि उनके पास नंबर गेम्स भी पूरी है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। दूसरी जानिब हुकूमत अपोजिशन को ये चैलेंज कर रही है कि जी आप लेकर आएँ तहरीक अदम एतमाद और कराएँ कामयाब अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है। और बज़ाहिर इस वक्त कोई नहीं जानता कि असल मामला क्या है, कौन सही कह रहा है। क्या अपोजिशन ने कुछ लोग तोड़ लिए हैं, अपने साथ मिला लिए हैं, या हुकूमत के लोग वाकई और इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि इस वक्त हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा कि मुलाकातें हुई हैं। जो आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव रहे, मौलाना फजल रहमान साहब ने राब्ते किए, फिर उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हैं। लेकिन जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनके बयानात भी ऑन रिकॉर्ड और वाज़ेह हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन एक दिन ये बयान दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं, घबराए नहीं। फिर दूसरी जानिब जो महंगाई और अवामी मसाइल हैं, मुस्लिम लीग काफ उन पर तशवीश का इजहार भी कर देती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त साथ चल रही हैं। एक और इंतहाई अहम खबर ये है जिससे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, वो ये कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को हिदायत दे दी है इमरान खान साहब ने कि काबीना में तोसी करें। और इसके साथ साथ वफाकी सतह पर भी कुछ वजारतों में कुछ कलमदान जो हैं उनमें तब्दीली की बात की जा रही है, जो कि हम देख रहे हैं कि शायद आने वाले 1 से 2 हफ्ते में सामने आए। और ये जो काबीना में तोसी है पंजाब में, या यहाँ पर मज़ीद वजारत इत्तेहादियों को देना है, उसका मकसद ही अपने इक़्तिदार को तूल देना है। और ये तोसी देकर राज़ी रखा जाएगा इत्तेहादियों को कि वो साथ रहें, और अगर तरीके अदम एतमाद आती है तो उसको नाकाम बनाएं। एक और दिलचस्प बात जब हम ये सारी बात कर रहे हैं उसमें यह है कि अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में, और आज के दिन हम देख रहे हैं कि सेनेट से 3 बिल पास हो गए। अपोजिशन की अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत ने फिर ये काम कर दिखाया। ये पहले भी करते रहे हैं और अब दोबारा कर दिखाया है कि 3 बिल पास कराने में सेनेट से भी कामयाब हो गए। कभी कोई गैर हाजिर हो जाता है, कभी कोई वॉकआउट कर जाता है, कभी कोई और सूरत हाल बनती है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तक पार्लियामान में जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो 100% है, और उन्होंने जो कहा है वो किया है। वो बिल भी हों या माजी की तरीके अदम एतमाद हो, तमाम तर चीज़ों में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड 100% है। वो कामयाब हुए हैं। कहीं भी कोई अपसेट उनको किसी भी जगह पर पार्लियामान के बिजनेस में अब तक अपोजिशन नहीं कर पाई है। क्या अब कर पाएगी? मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मुसर्रत साहिबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। तरक्याती फ़ंड्स देने पर एतराज़ात होते थे, खान साहब खुद करते थे, काबीना छोटी और मुख्तसर रखने की बातें थीं। अब इत्तेहादियों को राज़ी रखने के लिए काबीना में तोसी करने की बात है। वजारतें बांटी जा रही हैं, दी जा रही हैं और मज़ीद देनी हैं। वो पार्टियां जो बहुत कम तादाद नंबर्स वाइज रखती हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, उस तनासुब से उनकी वजारतें हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो काफ लीग को दी गई वजारतें हों या MQM को दी गई वजारतें हों। इतना मजबूरी होती है इक़्तिदार को तूल देने के लिए कि आप हर वो काम करते हैं जिसके आप मुखालिफ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान खालिद साहब। एक तो मैं आपका ये जो है इक़्तिदार को तूल देना, इससे मैं डिसएग्री करूँगी। इक़्तिदार को तूल देना से मुराद आपकी क्या है? बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, 5 सालों का मैंडेट लेके आए हैं, और 5 साल से ऊपर अगर हम 6ठा साल करें तो मेरा ख्याल इक़्तिदार को तूल देना कहेंगे। मैं ये समझ नहीं पाई। इनफैक्ट हमारे पास मैंडेट ही 5 सालों का, उन 5 सालों के लिए इस मुल्क के इसको कहा जा रहा है इक़्तिदार को तूल दें कि किसी तरह बस चलता रहे हमारा इक़्तिदार। दूसरा, अच्छा सुन ले जी, दूसरा हमें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया और पाकिस्तान का आइन के बिल्कुल मुताबिक उसके हमारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे पास 5 सालों का मैंडेट है। उन 5 सालों के लिए बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि हमने इसमें अचीव क्या किया। और माजी में जो लोग जिनके पास 4 अदवार रहे, हमसे कई गुना ज़्यादा टाइम गुजारा, कई गुना ज़्यादा उनकी बारियाँ लगी, उन्होंने उस मुल्क के लिए क्या किया, और इन 3.5 सालों में हमने अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया। सो वी हैव लॉट ऑफ इन आवर पॉकेट टू टेल द पीपल, और हमारे पास बहुत कुछ है आवाम को बताने के लिए। और इंशाल्लाह ज़रा 2-6 महीने गुजरने दें, फिर आवाम खुद इस ये जो सो कॉल्ड PDM, सो कॉल्ड ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद, और वो इत्तेहाद क्या
अपने उनको तवालत आप कह सकते हैं कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर लेवल पे इस मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने से ये लोग बाज नहीं आते। देखें, अब पाकिस्तान की अवाम ने इनको रिजेक्ट किया तो हम आए, वरना टू पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी जमात जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी फैमिली में कहीं दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, एक स्ट्रगल के तहत, एक तहरीक के तहत अल्लाह ने हमें यह मौका दिया। और आगे जो मैं इनका फ्यूचर देख रही हूँ, जितना मर्जी इन्होंने पैसा खर्च किया, जितना मर्जी वावेला मचार, इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन आप देखें कि ये माजी के वो हुक्मरान तबके हैं जो स्टेटस को का हिस्सा थे। इनके पास आपको पता है कि इस मुल्क को उन्होंने दोनों हाथों, नाक, मुंह, पाँव से लूटा हुआ है, बेबहा इनके पास वसाइल, और उसके बावजूद ये 4 बंदे नहीं निकाल सकी 11 जमातें। मैं महावरतन कह रही हूँ, 1100 बंदा 11 जमातों ने इकट्ठा किया था एक्चुअली मीनार पाकिस्तान में, जिसमें इन्होंने आर पार करने के दावे किए थे, और बहुत बड़े बड़े दावे। कभी ये एक डेट अनाउंस करते हैं कि हम लात मार के निकाल देंगे, कभी दूसरी। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि अवाम इनको पहचान चुके हैं, तो ये रिजेक्ट हुए 2018 में, और दोबारा अवाम इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसी वजह से इनकी ये जो तहरीक है, मैंने बड़ी तफसील से आपकी बात सुन ली। मेरा सवाल बहुत सादा सा था, बहुत सिंपल था, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, अगर आप मुझे उसका काइंडली जवाब दे दें। ये जो हिदायत की है पंजाब में काबीना में तोसी की, और जो खबरें हम सुन रहे हैं यहाँ वफाकी सतह पर इत्तेहादियों को शामिल करने के लिए काबीना में तोसी, ये बेहतर अमल है, दुरुस्त अमल है? मैं मजीद सिंप्लीफाई करती। देखें अरसलान खालिद साहब, अभी ये कबल अज वक्त है कि कैबिनेट के अंदर खाली इत्तेहादी शामिल हो रही है क्या? ये जब कैबिनेट की अनाउंसमेंट होगी तो तब देखा जाएगा। इस चीज़ का इंदिया ज़रूर दिया गया है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। देखें, मैं सिर्फ पंजाब की अगर मैं बात करूं, देखें पंजाब, इसीलिए तो हम जनूबी पंजाब या दूसरे सूबे की बात करते हैं। इतना बड़ा यूनिट है पूरी दुनिया के अंदर, बेस्ट सर्विस के लिए, बेस्ट गवर्नेंस के लिए आपको पता है कि छोटे यूनिट्स हैं। आप पंजाब तकरीबन आधा पाकिस्तान है, 22 करोड़ का आपका मुल्क है, 11 करोड़ का पंजाब है। तो पंजाब के अंदर आपको पता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो अगर उनको डिवाइड किया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, कल्चर एंड इंफॉर्मेशन। अब आज के दौर में इन दोनों मिनिस्ट्रीज का इकट्ठे रहना किसी तौर मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह कि इंफॉर्मेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है, और कल्चर और मीडिया, बाकी जो आपकी मीडिया से रिलेटेड जैसे फिल्म, ड्रामा इंडस्ट्री एंड और, उसके लिए फिर हमने पंजाब के अंदर ये किया कि इस मिनिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट वेल टेकन। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूँगा, ज्ञानचंद साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। ज्ञानचंद साहब, बिलावल साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर रहा, इस पर बात हो सकती है कि आमरीत की तरफ कैसे बढ़ रहा है पाकिस्तान? बहुत मुश्किल से थोड़ा सा समझाएं, ठीक करें। देखिए, अगर बिलावल साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। इमरान खान का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो आमरीत से कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। इमरान खान अपोजिशन के साथ, अपने मुखालफिन के साथ जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है, और पार्लियामेंट को जिस किस्म की इज्जत दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से वो डील कर रहा है, तो ये अमृती दौरों में ही होता है जिस तरह से इमरान खान कर रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि मैडम ने बात की कि हमारे पास 5 साल का मैंडेट है। इनकी हुकूमत के पास 5 साल का मैंडेट नहीं है, वो जब तक इनको हाउस का कॉन्फिडेंट है तब तक है। लेकिन 5 साल के लिए कोई असेंबली सेलेक्ट होकर आ गई, इनको भी मौका मिल गया, वो जो भी हुआ वो हो चुका। लेकिन आज के पोल सर्वेज गली मोहल्ले में जाए तो लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, जिसके लिए इमरान खान ऐलान किया करता था, मैं आपको रुलाऊंगा, आपकी चीखें निकालूंगा, तो वो पब्लिक की चीखें निकाल चुके हैं। इतनी महंगाई, इतनी माफियाज बनी गाला में बैठी हुई हैं, दवाइयां लेने से 500-600% महंगी हो गई। एग्रीकल्चर मुल्क जो है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है। ये माफियाज इस तरह से पलती है। तो इस किस्म का अमल कोई भी अवामी लीडर नहीं कर सकता, जिसको दोबारा लोगों की तरफ देखना पड़ता है, वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोचता है। तो ये तो कल अभी हुआ है, पेट्रोल 12 रुपए महंगा हुआ है, और कहेंगे कि भाई इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगाई हो रही है। आपने तो रुपए को डी वैल्यू कर दिया है। आप ही कहा करते थे रुपया डी वैल्यू तब होता है जब हुक्मरान चोर होते हैं, हुक्मरान करप्ट होते हैं। तो डी वैल्यू तो इससे ज्यादा रुपए को क्या डी वैल्यू होना है।
इससे ज्यादा क्या महंगाई होनी है। ये 90 रुपीज तक कह रहे हैं, लेकिन ये तो 145 तक हमारे दौर में भी गया था, तब भी पेट्रोल इतना तो महंगा नहीं हुआ था। तो हर तरह से इन्होंने लोगों के ऊपर ही इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है वजन डाला है। तो इस तरह से तो कोई भी हुक्मरानी कर सकता है कि आप टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, टैक्सेस पे टैक्सेस डालते जाए। आपने अगर कोई बड़ा कारनामा और कहीं दिखाया है तो ये काउंट करवा दें। लोगों के पूरे का पूरा बाढ़ डालकर लोगों को दुनिया से सबसे ज्यादा कर्जा लेकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल। राइटली सेड। ये आपका मानना है ज्ञानचंद साहब। ऑन द अदर हैंड मैडम ये फरमा रही हैं कि हमारे पास क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा काम हमने किया। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मुशर्रत साहिबा, मैं जानना ये चाहूँगा, इस वक्त एक तरफ तो आप चैलेंज दे रहे हैं अपोजिशन को कि वो लेकर आएँ तरीके अदम एतमाद, लेकिन कहीं ना कहीं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं कि हुकूमत खुद भी ख़तरा फील कर रही है। आपके अपने भी कुछ लोग MNAs पार्लियामान में आपसे नाराज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि वो कहीं कामयाब ना हो जाएँ इसमें। ये तमाम तर इक़दामात इसीलिए किए जा रहे हैं। अरसलान साहब देखें, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, ऑपोजिशन ने हमेशा जिस चीज़ में मैं इसमें इनको 100 आउट ऑफ 100 दूंगी कि इन्होंने जो प्रोपेगेंडा वॉर वो बड़ी सक्सेसफुली की है। और मैं हैरान होती हूँ कि देखें, होता ये है कि किसी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन तब किया जाता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि ये जो भी दावे करते हैं वो बाद में कितने सच साबित होते हैं, कितना झूठ और कितने खाली बयानबाजी तक रहती है बात। तो मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया इनकी हर बढ़क को लेके चल पड़ता है। मसलन 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। 3.5 सालों में ये कोई 14वीं दफ़ा हमें फारिग कर चुके हैं। इनको लगता है कि हमारी हुकूमत जा रही है, और हम बारहा ये बात आपके गोशगुजार, मीडिया के गोशगुजार करते रहें कि ऐसा नहीं है। ये सब लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, अटेंशन के लिए और रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और एक चीज़ और है, ये सारी मूवमेंट सीरियसली भी चलाते हैं ताकि इनको एक अच्छा सा इनकी मर्जी का NRO मिल सके, जो कि माजी में इन्होंने इसी तरह प्रेशर बिल्ड करके इन्होंने लिया। इन्होंने और तो और इन्होंने मुशर्रफ साहब से ले लिया था। तो इसलिए इनको ये आगे पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरते, और उनके लिए ये जो कुर्सी है ये पाकिस्तान की आवाम से बढ़ के बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें कोई ऐसा फैसला करना पड़े कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए हमें पाकिस्तान को और इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को जिनका मैंडेट लेके हम आए, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो हम नहीं करेंगे किसी कीमत पे भी। अब हम बात कर लेते हैं, अभी मेरे भाई जो फरमा रहे थे कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा इसलिए इनको इतना अवाम का दर्द उठ रहा है, तो PMLN की तो बात समझ आती है, वो रियल ऑपोजिशन है, उनकी कहीं हुकूमत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो महंगाई का वावेला या जो तूफान मचा रहे हैं उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है, और उसको ये चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये कि सिंध के अंदर आज भी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है। गंदम और आटा 15 से 20 रुपए सिंध में महंगा है। ये मैं आज की बात बता रही हूँ, फिर मैं तारीख भी आपके सामने रखूंगी। दूध फी लीटर 20 से 25 रुपए महंगा है। इसी तरह तमाम एडिबल जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, इन महंगाई पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध में आज के दौर में। अब हम बात कर लेते हैं कि तारीख में महंगाई किस किस दौर में कितनी रही। भुट्टो साहब का जो पहला दौर था जी, उसमें एक साल उनकी महंगाई 21% तक गई थी, और पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका। और अगर हम उनकी एवरेज निकालें फर्स्ट दौर की तो वो तकरीबन 14% बनती है। मोहतरमा का दौर आया 13% महंगाई, और गिलानी और ये जो जरदारी साहब का जो दौर आया उसमें भी 13 से 14% महंगाई थी। PMLN के दौर में 7.5%, 5% और 10% महंगाई थी इनके तीनों अदवार में। एवरेज बता रही हूँ, और ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये इनके जमानों में जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक और जो पाकिस्तान इकोनॉमिक
जो सर्वे होता है उसकी रिपोर्ट है, यही डेटा वर्ल्ड बैंक और तमाम दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन इनसे उठाती हैं। और अगर ये इसको चैलेंज करें तो इसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसको कोई सियासी जमात, ना PMLN, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि इसमें एक फुल स्टॉप और कॉमा की भी चेंज लाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करना पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं, अयूब खान के दौर में 4% महंगाई थी, मुशर्रफ के दौर में तकरीबन 5.5%, और हमारे दौर में जो कि तारीख का दुनिया के लिए बदतरीन दौर है इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें, महंगाई को देखें, इन्फ्लेशन को देखें, लेकिन उसके बावजूद हमने कंट्रोल किया और 8.5% पे आज का दौर है महंगाई का। ये है रियलिटी, इस पे रह के बात करें कंपैरिजन में, तनाजुर में, और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देना कि जी इनके दौर में महंगाई लुट गया, बर्बाद हो गया। अब हम अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये हर वक्त एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इनके दौर के मुकाबले में अगर हम देखें तो आज यहाँ पे बेरोजगारी कम हुई है, बढ़ने की बजाय। कोई तकरीबन 5%, 5.5% पे थी लास्ट जब ये नवाज लीग की हुकूमत थी, और अभी इस वक्त हम कोई खड़े हैं, हम एक वक्त हमारे अगर 2021 की बात करें तो हम कोई 4.1% थी, और अब तकरीबन कह लें कि 4.4 है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जो महंगाई और कोरोना की वजह से जो कारोबार जिंदगी बंद हुआ उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो बेस्ट स्ट्रेटजी थी, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, जिसको पूरी दुनिया ने माना, राइटली सेड मुसर्रत साहिबा। ये मैं बड़ा गहराई में ये तमाम तर बातें सुन रहा था और इनसे बज़ाहिर तासुर ये मिलता है कि कुछ बुरा नहीं है, सब बड़ा अच्छा है, सब ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। राइटली सेड। मैं जरा आगे बढ़ूंगा। ज्ञान चंद साहब, आपने सर सारी गुफ्तगू सुनी मैडम की, उन्होंने अदाद व शुमार बताए, इनको चेक किया जा सकता है, वेरीफाई भी किया जा सकता है। अभी आप तो आम आदमी की चीखें निकालने की बात कर रहे थे, हालत ख़राब होने की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुसर्रत साहिबा की। देखिए, ये इनका झूठ बोलना और यू टर्न लेना इनके लिए तो बड़े लीडर्स की निशानियां हैं। अगर ये कह रही हैं कि कोई महंगाई नहीं हुई है, कोई इशू नहीं हुआ है, तो इसको क्या क्या कहा जा सकता है? नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं ज्ञान चंद साहब कि महंगाई नहीं हुई है। उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि ऐसा नहीं है कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि हमारा दौर ही बहुत बुरा है। ये एवरेज महंगाई मोर और लेस इसके करीब ही रही है हर दौर में, ये बताना चाह रही थी जितना मैं समझूं। देखिए, एवरेज महंगाई इस तरह से नहीं रही है, लोगों पे उसका लोड कम पड़ा है। कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह से मैनेज करके ये जो महंगाई का बर्डन है वो लोगों की तरफ न किया जाए। हमारे दौर में भी हुआ, लेकिन 125% जो है ना, वो हमारे 5 सालों के दौर में हमने लोगों की सैलरीज बढ़ा दी, हमने सब्सिडीज दी ताकि लोगों पे इसका लोड ना पड़े। उसके बावजूद भी इकोनॉमी ने ग्रो किया। हम ये नहीं करें कि सब मामला ठीक हो गए थे, लेकिन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और लोगों पे बर्डन कम हो रहा था। ये फलाही रियासत का तो यही होता है ना, इन लोगों ने तो लोगों के साथ धोखा किया, लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए। वो जो कह रहे थे ना कि 60 रुपए का पेट्रोल होगा, लोगों को आप वोट देते हैं कि 60 रुपए का पेट्रोल होगा और डॉलर नहीं बढ़ेगा। ये दोनों वायदे इमरान खान के, हमारे नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं कि जब ये इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है, जब ये जाएंगे उसके बाद जो भी आएगा, पीपुल्स पार्टी आए, नून लीग आए, कोई भी आए, उसके लिए इस मुल्क को संभालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस तरह से नहीं होगा कि आसानी से इस मुल्क को संभाल देंगे। इन्होंने तो एक हिस्ट्री बना दी है कि कर्जे लेने में इन्होंने पूरे 70 साल की तारीख में जो कर्जे लिए गए उससे भी ये आगे निकल चुके हैं। महंगाई के में भी ये उससे आगे निकल चुके हैं। ये हेल्थ कार्ड के नाम पे जो जिस तरह से भी थोड़ी बहुत दवाई लोगों को मुफ्त में मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, उनको इतना महंगा कर दिया है कि वो 10 लाख अगर किसी को मिलेंगी सही तो वो बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उससे उतनी तादाद में दवाइयां नहीं मिल रही। ठीक है ज्ञानचंद साहब, जरा अब इस मामले पर आए, आप तो सेनेट में इतना वक्त गुजारा है, मुझे ये बताएं ये कैसे अददी अक्सरियत अपोजिशन की हो बिल ये पास करा लेते हैं, कभी आपके लोगों को पता नहीं लगता, कभी गैर हाजिर हो जाते हैं। आज क्या जवाब है, ये किस तरह होता है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट में ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे वो बिल ले आती है, फिर उसको मैनेज किया जाता है जिस तरह से लास्ट टाइम पे स्टेट बैंक वाले बिल को मैनेज किया गया।
अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, इन्होंने वो बिल पेश कर दिया। डेमोक्रेटिकली जो जिन मुल्कों के इमरान खान साहब मिसाल देते हैं वहां पे ऐसे नहीं होता है। अपोजिशन गवर्नमेंट आपस में बैठकर डिस्कशन करके ओपन पब्लिक डिबेट होती है, उसके बाद जो है वो बिल पास होने जाते हैं ताकि लोगों की इंक्लूजन हो। लेकिन अपोजिशन इसलिए अपोजिशन में है कि उनके पास वो नंबर्स नहीं है। लेकिन अब जो हालात बनने जा रहे हैं, जिस तरह से चौधरी ब्रादरान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह से जहांगीर तरीन बात कर रहा है, जिस तरह से एनक्यूएम बात कर रही है, उस तरह से महसूस हो रहा है कि अब गवर्नमेंट के अलाइज ने भी महसूस किया है कि इस कश्ती में अभी सवार होना खुद को डुबोने के बराबर है। फिर अगले साल इलेक्शंस टाइमली अगर होते हैं तो भी अगले साल होने हैं। तो लोग अब अपनी सिर्फबंदी को दुरुस्त कर रहे हैं। इमरान खान ने जो भी वायदे किए, जिस किस्म की भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो लोग इनको जान चुके हैं, इनको झूठा जान चुके हैं कि इमरान खान जो कहता है उस पर अमल नहीं होता है। वो बड़ा लीडर है, वो राइटली सेट ज्ञानचंद साहब, आपका पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। हाशमी साहब, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा कह रही हैं नंबर गेम पूरी है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, अब क्या ताख़ीर क्या है, तरीक़े अदम एतमाद कब तक आ जाएगी, और क्या वाकई इसको अपोजिशन इस दफ़ा कामयाब करा लेगी? क्योंकि मैं अभी जो सेनेटर साहब से सवाल पूछ रहा था वो यही था कि एक तरफ आप दावे करते हैं कि नंबर गेम पूरी है, तरीके अदम एतमाद कामयाब करा लेंगे, ऑन द अदर हैंड सेनेट में आज अददी अक्सरियत है अपोजिशन की और फिर हुकूमत 3 बिल पास करा गई है। बज़ाहिर लगता नहीं कि पार्लियामान में कोई कामयाबी हुकूमत आपको लेने देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है कि ये हुकूमत नाकामी इसकी मुंह बोल रही है कि जिंदगी के हर शोबे में, आज सड़कों पे आप जाएं, ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को किसी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। और जी जो बुनियादी चीजें, बुनियादी अशियाएं जो थी, खुर्दनौश, जो हमारे पास बिजली, गैस, पेट्रोल, जो हमारे मुल्क में वाफिर पानी है, हर चीज वो आम लोगों को रिलीफ किसी भी किस्म का, जो आम आदमी के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो रेड़े वाला है, ठेले वाला है, जो नौजवान कार घूम रहे हैं, तो ये हुकूमत तो कहीं पर भी कामयाब नहीं हुई। और इसको क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के मौजूदा अपोजिशन को कि देखिए कवानीन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आप देखिए इस्लामाबाद में आपने बड़े कवानीन बनाए हुए, कल ही इस्लामाबाद में 10 मुख्तलिफ मकानात पे डाके मारे गए, तो यहाँ पे लाकानूनियत अपने उरूज पे है, मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जबर हो रहा है, ज्यादती हो रही, जो सच बोलता है वो पसंदा हो जाता है, जो सच बोलता है वो तशद्दुद का शिकार हो जाता है। तो इन हालात में वो जो MNAs हैं जो पार्लियामेंट में है, मरियम बीबी ने ठीक कहा है, उन्होंने वो खुद पार्लियामेंट में नहीं है, मगर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और फॉलोइंग वाली लीडरशिप है उनकी, वो अगर कह रही है तो आप यकीन जाने कि चीजें बिल्कुल कैलकुलेटेड है हमारे पास, ये बस इनके सिर्फ जाने की देर है। एक अवाम ने तो इसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस कर दिया है, अब सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जो है उनके नो कॉन्फिडेंस करने का वक्त आ गया है। और मैं समझता हूँ जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं ज्ञान साहब, ये भी कहेंगे कि जी PTI की हुकूमत को चले जाना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने घरों में नहीं निकल सकते। मैं हाशमी साहब फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अब तक आपको कामयाबी नहीं हुई है पार्लियामान में। एक तरीके अदम एतमाद पहले भी आई थी, एतमाद का वोट ले लिया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 3 बिल पास करा लेते हैं सेनेट में, पहले बिल पास करा लेते हैं, तो इससे मुझे लगता तो नहीं है कि पार्लियामान में बज़ाहिर कोई अनकरीब कामयाबी नजर आ रही है। नहीं तो कम से कम सेनेट में तो अददी अक्सरियत है अपोजिशन की, वहां पे तो रोक के रखे इन बिल्स को। देखिए जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको आप जरूर बुलाया कीजिए अपने प्रोग्राम में और कहा करें तो खुदा आइन और कानून के मुताबिक चलें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, और जो बेजमीर लोग हैं उनको भी ला के दिखाया करें, जो लुटेरे इस मुल्क में आके बैठे हुए जो सियासत को इबादत नहीं बल्कि सियासत को तिजारत के तौर पे चला रहे। हम ये मानते हैं कि हमारी अददी अक्सरियत नहीं है नेशनल असेंबली में,
उसके बावजूद हमारी कोशिशों और काविशों से आज हम इनको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। ये हुकूमत तशद्दुद पे उतर आई है, जबर पे उतर आई है, मुख्तलिफ गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडों पे उतर आई है। मगर उन सब चीजों के बावजूद मैं आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह इनको हम घर भेज के रहेंगे। मुसर्रत चीमा साहब, क्विकली एक आखिरी चीज़ जो जानना चाहूँगा वो ये कि अब लॉन्ग मार्च का स्केड्यूल पीपल्स पार्टी का आ गया है, पीडीएम ने 23 मार्च की तारीख दी है, तो अदम एतमाद तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब टेबल होती है या नहीं, बट स्केड्यूल पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का भी वाजे है। इसका कोई प्रेशर हुकूमत फील कर रही है? बड़ा तवील मार्च मुख्तलिफ शहरों से होकर उन्होंने इस्लामाबाद तक आना है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखें, इसका भी वही हाल होगा कि ये लॉन्ग मार्चा मार्च है, ये कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं है, ना इनके पास आवाम की सपोर्ट है, ना थी, ना होगी, क्योंकि सिंध के अंदर जो कुछ इन्होंने किया आवाम का हाल वो आवाम को बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात, मैं आखिरी बात ये करूं कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये आजमाइश हैं, ये फेल लोग हैं और सियासत इनके दौरे ज़माने में तजारत नहीं बल्कि लूट मार थी। और ये प्लीज़ बता दें कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में उनका मुलाजिम जो कि 8 से 10 हज़ार मलिक मकसूद चपड़ासी तनख्वाह लेता था, 4 अरब किस कानून, किस जादू की छड़ी के तहत उसने भेजे? 16 अरब रुपए इनके मुख्तलिफ मुलाजमीन जो क्लर्क हैं, जो उनके चपड़ासी हैं, उन्होंने कैसे उनको दे दिए? इसका कोई इनके पास जवाब है? तो जवाब मैं इनको बताती हूँ कि लूट मार का ये बाजार अब आवाम इनको कभी दोबारा गर्म नहीं करने की इजाजत देंगे। अच्छा, दूसरी बात भाई साहब, मैं आपको और एक और अहम बात बताऊं कि झूठ ये बोलते हैं वो जो जिनको आज कह रहे थे जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है मोहतरमा की, उन्होंने आर पार करने का भी दावा किया था, क्या हुआ क्या? दूसरी बात यह कि उन्होंने एक और उससे भी बड़ा बड़क मार दी थी कि जी जदों मियाँ आएगा लग पता जाएगा। तो मियाँ का वो माशाल्लाह से लेटर आ गया जिसमें वो सिंड्रेला बन के कोई सिंड्रोम का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि उनका दिल कमजोर है, तो उनका इतने वो नाजुक है। इनकलाब झूठों से नहीं लाए जाते और चोर तो कभी भी इनकलाब नहीं लेके आ सकते। और मियाँ साहब का वो बात मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, एक दफा नारा लग रहा था मियाँ साहब के जलसे में कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, तो मियाँ साहब आगे से कहते हैं, ये मौजूद है वीडियो आजकल वायरल हुई है, मियाँ साहब कहते हैं मैंने पहले भी लगाया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा ही नहीं सी, हुण भी कोई बंदा नहीं है, ये खुद ही है। कंटेनर के ऊपर जितने लोग हैं ना पीडीएम के, बस इतने ही लोग, ये अगर इनकलाब ला सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह लेके आए। लेकिन आपने जो बात की है सेनेट के अंदर जो अपोजिशन का जनाजा, जो सो कॉल्ड पीडीएम का जनाजा ये लोग झूम झूम के खुद निकालते हैं। पहले भी पीडीएम बनी और जो कुछ इन्होंने एक दूसरे के साथ किया, पहले वोट को इज्जत देकर तराना बना के उसके ऊपर परफॉर्मेंसेस तो जरूर अच्छी दी थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल बारी आई तो एक दूसरे से आगे सबगत ले जाने के लिए चचा भतीजी के साथ नहीं, भतीजी चचे के साथ नहीं है। और वो जो दो नया रिश्तेदारी हुई थी उन्होंने भी जो एक दूसरे के साथ किया, आपको पता है। जब भी मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कह रही हूँ, ये अवाम जब भी ये दस्तरखान शेयर करते हैं तो समझ लें कि अवाम का खाना पीना इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये लूटने का नया मंसूबा बना रहे हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इकट्ठे होते हैं और जब इनको मिलेगी ये फिर यही नारे लगाएंगे कि पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। और आजकल खींच के एक दूसरे के पेट में ये पॉइंट वेल टेकन मुसर्रत साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। और बज़ाहिर हुकूमत इस वक्त पूरी तरह से मुतमईन नज़र आती है अपनी परफॉर्मेंस से भी, उनको कोई अपोजिशन की एतमाद का भी डर नहीं है। और बाकी जो लॉन्ग मार्च हैं उनका तो बिल्कुल ही किसी किस्म की परवाह नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन भी पुरएतमाद है और पुरुमीद है। तो कुछ दिन में ये बात वाज़ेह होगी कि बर्तरी या फतह किसकी होती है इस सारे मामले में। आज के प्रोग्राम से इतने, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।